Assalamualaikum students. Our today's discussion topic will be present indefinite, and under this topic we will discuss three types of present indefinite sentences. The first one will be affirmative sentences, the second one negative sentences, and then the last and the third type will be interrogative sentences. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, इसमें आप किस किस्म के सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं, किस किस्म की चीज़ों को डिस्कस करते हैं और किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, कौन सी बात करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें वर्ब का इस्तेमाल क्या है, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का क्या इस्तेमाल है। सबसे पहली चीज़ कि हम इसको कब और क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं अपनी रूटीन लाइफ को शो करने के लिए, अपनी रूटीन लाइफ की बात करने के लिए। जो मौजूदा वक्त में, मौजूदा दौर में आपकी रूटीन चल रही है, उस रूटीन की जो बात आपने करनी है, उस बात को करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि आपने जब किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को आपने जब बयान करना है तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बयान करते हैं। तीसरा इस्तेमाल इसका है कि जब आपने किसी के कॉल को, कोई अखबार ज़रिए है, कोई किसी की बोली हुई बात है, तो उस कॉल को जब आपने बयान करना है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो ये तीन इसके कहने के यूजेजेस हैं। सबसे पहला मौजूदा दौर की रूटीन लाइफ, दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ और तीसरा और आखिरी जो है वो किसी के कॉल को बयान करते हुए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो किस किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो इसका जो सिंपल फॉर्म है वो यही है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब एक्टिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस में आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते कभी भी। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट में भी आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। प्रेजेंट और पास्ट दोनों के जो इंडेफिनिट टेंसेस हैं, सेंटेंसेस हैं, इनमें आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का आपके पास फॉर्मूला ये है, जैसे आपने जो शुरू से इसके एग्जांपल्स पढ़े, आई लाइक एप्पल्स, या इसके एक और एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, आई टेक टी। अब इसका ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ। आगे हम इसके बाकी जो दो पर्सन हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इनको भी देखते हैं। वी टेक टी, हम चाय पीते हैं। यू प्ले क्रिकेट। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी या कोई नाम, कैल अली। ड्राइव्स कार। दे एंजॉय पिकनिक। अब इन तमाम सेंटेंसेस में जो थोड़ा सा डिफरेंस आया है वो यहाँ आया है। ही, शी या किसी सिंगुलर नाउन के साथ जब आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म जो है ये अपनी सिंपल फॉर्म में नहीं आएगी, बल्कि अपनी
पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी, एस या ईएस के साथ आएगी। तो ये बस इसमें चेंज आएगी इस पूरे के पूरे स्केच में। तो ये हो गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इसके बाद हम दूसरी जो इसकी टाइप है वो डिस्कस करते हैं, जो है नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि ये बयानिया जुमले थे, अब हम जो है वो मनफी जुमलों को इसका यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेगेटिव में आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फॉरन डू या डज प्लस V1 सॉरी नॉट, डू या डज के साथ नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डू डज के साथ नॉट और V1 और ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर ये जो हमने पहले जुमला लिखा था यहाँ पे आई लाइक एप्पल्स, आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, उसी का नेगेटिव बना दिया। दूसरा जुमला हमने जो लिखा था वी टेक टी, तो वी डू नॉट टेक टी। इसके बाद हमने तीसरा जुमला लिखा था यू प्ले क्रिकेट, तो उसका नेगेटिव जो है हमारे पास ये बन जाएगा यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद हमने ही, शी या कोई भी नाम, अली लिखा था पहले, अब अलीना लिख लेते हैं। तो कोई भी सिंगुलर नाउन, enjoy, enjoys the picnic। ये इसका हमने अफर्मेटिव लिखा था। अब इसी का अगर हमने नेगेटिव लिखना है तो हम यहाँ डू की बजाय डज लिखेंगे, डज नॉट एंजॉय पिकनिक। इसी तरह से दे क्या लिखे, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गए इसके नेगेटिव्स। अब इन नेगेटिव्स में भी हम देखते हैं कि जहां हमने पहले एस और ईएस का इस्तेमाल किया था वहां डज है, बाकी सब के साथ डू आया। मींस के एस और ईएस जो आया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हटा के डू के साथ आप लगा लेंगे और वो डज बन जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस इसके। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सॉरी इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस। इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जिनमें आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये सेंटेंसेस जो हैं ये डू डज से स्टार्ट होंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, इसके सब्जेक्ट आगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसकी मिसाल देते हैं, देखते हैं। डू आई प्ले क्रिकेट और साथ क्वेश्चन मार्क। इसके फॉर्मूला भी चाहे आप यहाँ ऐड कर दें। डू वी टेक टी
डू यू लाइक एप्पल्स? डज ही शी या कोई नाम, डज ही शी यानी कि डज अली लाइक एप्पल, डज ही लाइक एप्पल्स, डज शी लाइक एप्पल्स। तो वो जो एस एस था उसकी डू वाली फॉर्म जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी। इसी तरह से डू दे एंजॉय पिकनिक। तो इसके साथ आपका इंट्रोगेटिव जो है ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव की ही दूसरी फॉर्म के जिनको आप क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो इंट्रोगेटिव्स हैं उनमें यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन इस फॉर्मूला से पहले व्हाई, व्हेन, वेयर या व्हाट, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनमें से कोई आ सकता है। ये इस तरह से कोई और भी है, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, तो ये आ जाएंगे। जैसे व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट, when does Ali go to school। अब इस जुमले में हम ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आने वाली प्लेस है, यानी कि कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि प्लेस नेम है। इसी तरह से वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। तो इसके साथ ही हमारी जो 3 किस्म के प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं ये कंप्लीट होते हैं। इसे मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन दोबारा कर देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप हमेशा अपने रूटीन वर्ब्स को, अक़वाल ज़रीफ़ को या जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। इसकी 3 किस्में हमने डिस्कस की हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसमें आप हेल्पिंग वर्ब का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करते हुए। तो उसका फॉर्मूला जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, और इनके अलावा जो बाकी चीज़ें एक सेंटेंस में कंप्लीट सेंटेंस में आती हैं वो हम किसी दूसरे लेक्चर में जब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि प्लेस, मैनर, रीजन और टाइम कहाँ आते हैं और इनको वहाँ लाने के लिए हमारे पास कौन कौन से साथ इनके हेल्पिंग वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं और इनकी जो तरतीब रीजन और टाइम की। तो ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ये डिस्कस की है। उसके बाद आपके पास आए थे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में हमने देखा कि डू या डज लगा के साथ नॉट लगाते हैं, बाकी सारा का सारा वही रहता है इसका फॉर्मूला, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डू डज लगेगा और आगे नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव में देखा कि इंट्रोगेटिव में डू या डज जो है वो स्टार्ट में आ जाता है और डू डज के स्टार्ट में लगने के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप। इसी तरह से उसके बाद हमने लास्ट पे देखा कि इंट्रोगेटिव की ही दूसरी किस्म जो क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट होती है, तो इन क्वेश्चन वर्ड्स के फौरन बाद डू या डज का इस्तेमाल करेंगे और डू या डज के बाद आपका अगला फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंसेस जो कि हमने कंप्लीट किए।